हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है x पावर 4 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल पावर 4। इसमें x अननोन है। x को फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, x पावर 4 ये सारा पॉजिटिव है, इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो फिर नेगेटिव हो जाएगा x माइनस 2 होल पावर 4 और इक्वलिटी से राइट साइड पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब जीरो रह जाएगा। अब x पावर 4 है तो इनको हम लिख लेते हैं x पावर 2 होल पावर 2 माइनस x माइनस 2 होल पावर 2 एंड फिर होल पावर 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है क्या करो, कोई पावर हो तो उस पावर को हम इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इन दोनों पावर्स को प्रोडक्ट करके तो वही ऊपर वाला पावर 4 बन जाएगा। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये एक्स स्क्वायर जो है पावर 2 है, माइनस एक्स माइनस 2 पावर 2 है एंड होल पावर 2, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी ये ए हो जाएगा और ये बी, तो प्लस बी, बी क्या है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब इनटू ए माइनस बी, तो ए क्या है एक्स स्क्वायर है माइनस बी क्या है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है और ये सेम ही है। तो फार्मूला यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b। तो ये a माइनस बी की फॉर्म में है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2ab, 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये माइनस 4x हो जाएगा इनटू ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, यानी तो ये 4 हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, इनको खत्म कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव 4 माइनस 4x इंटू में एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक एक टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4 और ये पॉजिटिव 4x इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएंगे खत्म माइनस एक्स स्क्वायर एंड पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू में ये माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये होगा या फिर दोनों होंगे। तो लिख लेते हैं, पहले ये वाला लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और अब ये वाला माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब
इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा +4। तो बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं 4 से। इस साइड से डिवाइड बाई 4, इस साइड से डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। सो x इज इक्वल टू 1, तो इसका नाम देते हैं x1। सो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इनसे हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है। चलिए इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक एक टर्म को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इस टर्म को डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये सारे कैंसिल आउट जाएंगे। 2 1 2, 2 2 4, और ये भी इस तरह, ये भी 0। सो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x², तो a x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर इस x² का कोफिशिएंट 1 होगा, तो a की कीमत 1, b की कीमत हो जाएगी -2 और c की कीमत कांस्टेंट जो कि 2 है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। सो अब ये a b c जो है, जो हमने ढूंढ निकाले हैं, अब ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -2 है, पॉजिटिव नेगेटिव, स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी नेगेटिव 2 का स्क्वायर -4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू 1 है। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस पॉजिटिव 2 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये -2 4 दर 8 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 माइनस 8, ये -4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। सो 2 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है डिवाइड बाई 2। तो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 1 पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा। तो दो रिजल्ट्स हमारे ये हो गए, तो इनको नाम देते हैं x2 इज इक्वल टू, पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा, तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब थर्ड हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 1 नेगेटिव के साथ आयोटा, सो ये रहा हमारा तीसरा रिजल्ट। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स x1 x2 एंड x3। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये आपस में सेम आते हैं तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। मैं चेक कर लेता हूँ x1, इन दोनों में से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब देखो चेक कर लेते हैं 8x1 इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 पावर में 4 है इज इक्वल टू x की जगह 1 -2 होल पावर 4, तो 1 पावर 4 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 - 2 -1 होल पावर 4। अब 1 इज इक्वल टू -1 पावर 4, यानी पावर में इवन नंबर है तो वही 1 हो जाएगा। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब इन दोनों में से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।